बीजगणितीय व्यंजक या बहुपद, अंग्रेजी में कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल। बहुपद का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है। और व्यंजक क्या हुआ? एक्सप्रेशन। ये हुआ एक्सप्रेशन। और ये हुआ पॉलिनोमियल। ठीक। बीजगणितीय व्यंजक या बहुपद वह व्यंजक या एक्सप्रेशन जिसका मान निश्चित नहीं होता। क्या होता है? इसका मान निश्चित नहीं होता। वह एक या अधिक चर पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? चर पर निर्भर करता है। चर का मतलब क्या होता है? जिसका मान परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है। ठीक, परिवर्तित होता रहता है। तो व्यंजक या एक्सप्रेशन या बहुपद चर पर डिपेंड करता है। चर क्या होता है? परिवर्तित रहता है। और ये निश्चित नहीं होता। जो निश्चित रहेगा वो कांस्टेंट हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजगणितीय व्यंजक या पॉलिनोमियल्स या बहुपद। अब बहुपदों के प्रकार। बहुपद तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? रैखिक बहुपद। पहला होता है रैखिक यानी लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा होता है द्विघात यानी क्वाड्रेटिक। तीसरा होता है त्रिघात यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जैसे हमने लिख दिया 9x प्लस 7, 9x प्लस 7, तो ये हो गया लीनियर। लिख दिया 4x प्लस 2 या 5x प्लस 3, तो ये हमारे क्या हो गए? लीनियर इक्वेशन हो गए। और दूसरा है क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक क्या होता है? जैसे x की दो घात जिसमें हो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, तो ये हमारा क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। x की दो घात में है। इसी तरह से कोई और उदाहरण ले लीजिए। x स्क्वायर प्लस 5, x स्क्वायर प्लस 5, तो ये भी हमारा क्या हो गया? क्वाड्रेटिक में हो गया, दो घात में हो गया। फिर हम त्रिघात यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो तीन घात में हो वो क्यूबिक है। जैसे 3x क्यूब क्या है? 3x क्यूब, 3x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा त्रिघात, यानी ये हमारा हो जाएगा x का तीन घात है ना, तो 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, तो ये हमारा त्रिघात का पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक, तो यहां ध्यान दीजिए, एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेम चीज होती है। तीन होते हैं चर, इसमें जो है ये बदलते रहते हैं। जैसे x आपका चर हो गया। और ये निश्चित नहीं होते। रैखिक क्या होते हैं? जिसमें एक घात होती है।
क्वाड्रेटिक क्या होता है जिसमें द्विघात होती है, क्यूबिक क्या होता है जिसमें त्रिघात होती है। अब इसके घात और डिग्री के बारे में हम लोग देखते हैं। तो बहुपद की घात या डिग्री क्या होती है? अधिकतम घात वाले पद की घात उसकी डिग्री कहलाती है या ऑर्डर कहलाता है। अब आगे देखते हैं, बीजगणितीय व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात करने की विधियों में सबसे महत्वपूर्ण है मध्य पद विभक्ति विधि। तो मध्य पद विभक्ति विधि में हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारा व्यंजक है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका हमको गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले जो ये अचर c है, c का ऐसा हम गुणनखंड ज्ञात करते हैं, इसका ऐसा हम फैक्टर करते हैं जिसका योग और अंतर, जिनका योग अथवा अंतर b के बराबर हो, b के बराबर हो। ठीक, मान लीजिए इसका हम फैक्टर लिए p और q, p और q फैक्टर लिए, तो ये है क्या, p गुणे q बराबर c के। अब या तो p प्लस q जो है हमारा b के बराबर होना चाहिए, या p माइनस q जो है हमारा b के बराबर होना चाहिए। यही कंडीशन हमारी होती है। c का ऐसा फैक्टर लेते हैं। अब मान लीजिए यहां पर कोई डिजिट और दिया गया है, ये अगर मान लीजिए a यहां दिया गया है, तो a और c का हम ऐसा गुणनखंड करते हैं जिसका जोड़ या घटाना b के बराबर होता है। ठीक है, अगर केवल c है तो ये हो गया, नहीं तो अगर a भी है तो इसका और इसका गुणन का ऐसा फैक्टर लेते हैं जिसका जोड़ या घटाना मध्य के बराबर होता है b के। ठीक, इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, तो यहां हम 12 का फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12। ठीक, तो हम इस तरह से यहां लिखते हैं कि ये इसके बराबर हो जाए, तो ये हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। अब देखिए यहां 12 का हमने फैक्टर लिया 4 और 3, और यहां इसको जोड़ रहे हैं, माइनस का चिन्ह दोनों जगह लगाए हैं, तो ये हो जाएगा 4 3 7x। अब इसमें हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ x कॉमन हो रहा है तो x ले लिए, x माइनस 4 ये आ गया, और यहाँ -3 हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ -3 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x, और यहाँ -4। अब दोबारा देखिए, हम यहाँ x -4 इसमें भी है, x -4 इसमें भी है, तो हमारा फैक्टर क्या हो जाएगा, x -4 इंटू x -3। यही हमारा क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। ठीक है, यही हमारा गुणनखंड हो गया। परफेक्ट स्क्वायर हम लोग चूंकि फार्मूला पढ़ चुके हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हमको इसी रूप में कहीं ना कहीं व्यंजक को प्राप्त करना होगा और इसका सॉल्व किया जाएगा। तो उदाहरण के लिए अगर हम देखते हैं तो प्रश्न लिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 6x
प्लस 5। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले देखिए जो यक्स का गुणांक है ये इससे तुलना किया जाता है 2ab। ए तो हमारा यक्स ही है, तो ये हो गया जैसे यक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स, तो 2x, यक्स ए हमारा यक्स है और बचा बी, बी यानी हमारा हुआ यहां पर 3। तो हम यहां क्या करते हैं, बी स्क्वायर को जोड़ देते हैं या घटा देते हैं। तो यहां बी हमारा है 3, तो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर हुआ 9 जोड़े और 9 हम घटाए, फिर क्या लिख दिए प्लस 5। ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, ये हमारा ये फार्मूला आ गया। तो ये हो गया यक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, यक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ये इतना, ठीक। फिर -4 हो जाएगा, -4। अब -4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। तो ये अब यहां फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये हमारा हो जाएगा यक्स प्लस 3 प्लस 2, एक ब्रैकेट में, दूसरे में आ जाएगा यक्स प्लस 3 माइनस 2। या इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये 3 2 5 हो गया और ये घट के 1 आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा बराबर यक्स प्लस 5 दूसरे ब्रैकेट में और यक्स प्लस 1, यही हमारा इसका फैक्टर हो गया। तो इसका तरीका क्या है कि हमको ज्यादातर पूर्ण वर्ग के रूप में बनाने का इसको प्रयास करना होगा, इस तरह से ये हल हो जाएगा। शेषफल प्रमेय द्वारा गुणनखंड, इसमें क्या किया जाता है, रिमाइंडर थ्योरम। तो इसमें ये होता है कि जैसे अगर हम किसी व्यंजक को, किसी एक्सप्रेशन को यक्स प्लस ए या यक्स माइनस ए से अगर हम डिवाइड करें या भाग दें और हमारा शेषफल शून्य हो, क्या हो, शेषफल शून्य हो, तो ये क्या हो जाएगा, शेष अगर शून्य है तो ये गुणनखंड हो जाएगा यक्स प्लस ए या यक्स माइनस ए, क्या हो जाएगा, जिससे भाग देने पर शेष शून्य हो तो वह गुणनखंड हो जाएगा। यह विधि क्या कहलाती है, शेषफल प्रमेय द्वारा गुणनखंड ज्ञात करने की विधियां, ठीक। तो इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मध्य पद वाला था, दूसरा था पूर्ण वर्ग का, तीसरा है शेषफल प्रमेय। इसके अलावा सार्वनिष्ठ गुणनखंड विधि, कॉमन विधि और ग्रुपिंग विधि भी है। तो ये बहुत आसान है, इसको आप देखते ही कर लेंगे। तो मेन जो इसमें था मध्य पद का था और पूर्ण वर्ग का था। शेषफल भी कोई टफ नहीं है, इस पे हम लोग अभ्यास करेंगे। अब जैसे प्रश्न है a प्लस 1/a बराबर 3, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखिए a प्लस 1/a, ये इसका अगर होल स्क्वायर करें, ये बराबर है, यहां देखिए इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर
ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1/a² प्लस 2 a इंटू बी, ए इंटू 1/a बराबर 9। तो ये इससे कट गया, ए स्क्वायर प्लस 1/a ये बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 माइनस 2 के, ये बराबर हो जाएगा कितना 7, यानी ए स्क्वायर प्लस 1/a² का मान कितना आ गया 7 आ गया। यही हमारा आंसर है। एक्सप्रेशन क्या है 6 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हमें हल करना है, इसका हमें गुणनखंड निकालना है। तो हम क्या करते हैं, पहले देखिए इसमें हमने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं माइनस, तो यहां देखिए 6 का हम फैक्टर लेते हैं, 6 का ऐसा फैक्टर करें 3 दूना 6, तो अगर हम यहां लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, ठीक, तो देखिए इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस, फिर यहां देखिए हम x कॉमन ले लें, x प्लस 3 और फिर माइनस 2 कॉमन ले लें, तो ये आ गया x प्लस 3। ठीक, फिर अगला है माइनस x प्लस 3, यहां भी है यहां भी है, तो हम ये कॉमन ले लेते हैं, माइनस x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरा x माइनस 2, यही हमारा क्या हो गया गुणनखंड हो गया, फैक्टर हो गया किसका, इसका। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि माइनस कॉमन ले लिया तो सीधा सीधा ये हमको रास्ता दिखने लगा। ठीक,